अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 3.5 भी कंटिन्यू। लास्ट हमने वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी वो चीज़ें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके दो ही पार्ट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर क्लियरली मेंशन था यूजिंग लोगैरिथम। तो इसलिए हमने एल ऑन बोथ साइड अप्लाई करके इसको सॉल्व, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमें कि आपने लोगैरिथम मेथड से ही इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पेपर के अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्शन के बगैर ही सवाल आएगा। आपके पास आएगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर आप जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो आपकी मर्जी होगी, आप किसी भी तरीके से करें। अभी जो पहला पार्ट है इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो सिंपल डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड का फॉर्मूला लगा दें और फिर इसको सॉल्व करें। दूसरा एल एन अप्लाई कर दें, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी करके हैं। एल एन बोथ साइड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दें। याद रखिएगा दोनों मेथड से जवाब सेम ही आएगा, ये बात याद रखें। ठीक है, दोनों मेथड से आपका जवाब जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और एल एन से सॉल्व करके। मैं सबसे पहले एल एन से इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। अगर प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की हुई तो अंदाजा होगा किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। तो अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास एल एन वाई इक्वल टू एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रूट रहेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, फिर कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो गो थ्रू हो, एल एन के कॉन्सेप्ट अच्छे हों। अब एल एन की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी कि डिवाइड हो रहा होता है तो वो माइनस में चेंज कर देता है। ठीक है, और पावर होती है तो पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। अब ये पावर भी पीछे आ जाएगी और एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये मैंने अप्लाई किए लॉ की प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियो गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको शायद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गो थ्रू किया हुआ है तो ये सवाल आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया। लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई की, डिवाइड से माइनस हुआ और पावर को पीछे ले आए, ये भी लॉ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन क्या करता है, अब जो भी इसके पास एंगल होता है उसको डिनोमिनेटर में लिख देता है और अब उस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ -1/2 एडिटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, यहाँ पर 2x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 कट डाउन हो रहा है तो इसको कट कर देते हैं, ये 2 से 2 कट गया। अब हमारा क्या बच गया, ये एडिटिव चलता रहेगा, लेफ्ट साइड भी चलती रहेगी। एट दी एंड हम y को वहाँ लेकर जाएंगे, जो हम प्रीवियस सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच गया -x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, देखते हैं हम। ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी। अब ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, -2x। इसका मतलब -2x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो बन जाएगा माइनस का 2x, और -2x जब मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर से तो बन जाएगा माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अब ये वाली यहाँ जाएगा। अब ये -x जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो -x मल्टीप्लाई बाय 1 -x हो गया। इसी तरह -x मल्टीप्लाई बाय -x स्क्वायर तो प्लस का x क्यूब। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ये दोनों एडिटिव आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 1/y dy अपॉन dx अपनी जगह पर है, उसको कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जितनी सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे हम, जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x और -x तो बन जाएगा हमारे पास -3x। इसी तरीके से -2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब तो आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज रहा। ठीक है, अब करना क्या रह गया, जो y है यहाँ पर
ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और y की जगह हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन होता है वही कॉपी डाउन कर देते हैं। तो अब थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन रह गई है, मैं यहाँ पर ये वाले स्टेप्स रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। आई होप ये क्लियर होंगे आपको स्टेप्स, बहुत आसान स्टेप्स थे। अच्छा, जो लेफ्ट साइड में हमारे पास y था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, y बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ठीक है। अब y की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी मैं क्या करूँगा, रूट हटाऊंगा तो पावर में आ जाएगा 1/2, और इसके साथ ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा इसके अंदर, जितना सिंप्लीफाई, ये आपस में कट गए, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब सिंपल हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस अभी ऐड करना ही है डिनोमिनेटर्स को, डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमें फाइंड आउट करना था। ऊपर न्यूमिनेटर में माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पर बुक के अंदर देखेंगे तो x कॉमन लिया गया है, तो x कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा -3 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं भी ले तो कोई मसला नहीं है, ये दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ऐड होंगी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो बन जाएगा 3/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर डन। आप इसको डिवाइड के फॉर्मूले से करके ज़रूर देखें, उसका आंसर भी यही आएगा, ज़रूर ट्राई करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एलएन अप्लाई करके सॉल्व करें, ये आपके लिए आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एलएन अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके सिमिलर है, इसमें भी यही करेंगे, एलएन और बोथ साइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एलएन बाय एलएन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, रूट हटेगा 1/2 आएगा, दोनों को अलग अलग दे दिया। तो अब क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया 1/2 ln 1 माइनस एक्स, माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस, फिर 1/2 ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हम, 1/2 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों के पास है। अब यहाँ डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 1/1 माइनस एक्स, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का 1 होता है, तो x के साथ माइनस लगा इसलिए -1 आएगा, -1/2। इसका डेरिवेटिव हमारे पास वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली -1 ही लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ये -1 हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, बीच में माइनस है, ठीक है, -1/1 माइनस एक्स -1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेके बगैर सवाल तो होगा नहीं सॉल्व, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। ये 2 1 प्लस एक्स वहाँ जाके माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे -2 1 प्लस एक्स, इसी तरीके से 1 माइनस वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स। अच्छा, ओहो, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये मिस्टेक गलती से हो गई, यहाँ पर 2 मैंने गलती से ले लिया, देखिए 2 मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो गलती से मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, ठीक है। ये दोनों 2 जो है ये कॉमन लेके बाहर 1/2 आ गया, ठीक है, बाय मिस्टेक ही हो गया मुझसे, इसको वापस कर लेते हैं स्टेप को, ठीक है, इस स्टेप को वापस कर लेते हैं, ठीक है। गलती से 1/2 मैंने लिख दिया था यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1/2 ऑलरेडी कॉमन है, इसको छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हो जाएगा -1 माइनस का एक्स। इसी तरह ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में देखिए ये माइनस है, ये वाला माइनस भी बड़ा इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि अंदर जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा, तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे हमारे पास वही चीज़ रहेगी, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक्स कट गया, बचा क्या मेरे पास 1/2 -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये मेरे पास बच गया, ऊपर -1 -1 -2 हो गया, बाकी सब चीज़ें एज इट है। अब यहाँ 2 से 2 भी काट दूंगा,
तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या रह गया, अब ये जो y है, जो बेसिकली डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद क्या होता है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी, तो y वहाँ पर आएगा और उसको फिर फर्दर हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसके स्टेप्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, ये पार्ट भी हमारा डन हो जाए। क्वेश्चन 3 को वाइंड अप करते हैं क्विकली। ठीक है, अब y किसके बराबर है हमारे पास, ये बराबर y। अब यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या लिखी हुई है, रूट में, इसको रूट हटा देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ये y आ गया। और हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब गौर से समझिएगा इस मेथड को, ये जो 1 प्लस एक्स है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में तो ऐड हो जाएगा। 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दूंगा तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 है और वहाँ पर है 1 प्लस एक्स की पावर 1, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2, और ऊपर -1 अपनी जगह पर रहेंगे। अब इन दोनों का क्या करना है, 1 माइनस एक्स ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में। देखिए, जब इस ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ 1 माइनस एक्स, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, और जब इस चीज़ को ऊपर लेकर आऊँगा तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1। अब वही मेथड, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो -1 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम इसकी पावर को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लेकर गए, ये बात याद रखें। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स लिखा था, उसको ऊपर ले गए तो माइनस का हो गया, दोनों को ऐड किया तो आ गया 1 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन 2। अब इसको पॉजिटिव भी रखना है, तो इसको वापस डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर, डन। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए किया था ये स्टेप, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत है ये। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंशाल्लाह, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।